हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है जावा यूनिट 2 का। नेक्स्ट जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने आपके लिए पीडीएफ बना दी है। आपको सिंपल क्या करना है, टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा। मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से सिंपल क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मुझे डीएम करें, मैं आपको ज़रूर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शंस देखने वाला हूँ कि कौन कौन सी बिल्ट इन एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमारे पास तीन टाइप्स की यहाँ पे देख सकते हो, दो टाइप्स की हैं। एक तो चेक आती है, एक अनचेक आती है। तो चेक क्या होती है? जो चेक एक्सेप्शंस होती हैं आर वेरीफाइड बाय द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम्स पे जो एक्सेप्शंस आती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? चेक्स। जैसे आईओ एक्सेप्शन हो गया, SQL एक्सेप्शन हो गया, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलेंगे यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन बोलेंगे? चेक्ड एक्सेप्शन बोलेंगे। सो दीज एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल बाय द ट्राई कैच और डिक्लेयरिंग यूजिंग थ्रू इन द मेथड सिग्नेचर। ठीक है। वहीं पे जो अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं वो क्या होती है? आल्सो नोन एज द रन टाइम एक्सेप्शन एंड नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम। वहीं पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन या अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन होती है, जो डिवाइड करने वाली, वो भी क्या होती है? रन टाइम एक्सेप्शन होती है, इसीलिए वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। ठीक है। प्रोग्राम कैन थ्रो अनचेक्ड एक्सेप्शन विदाउट हैंडलिंग और डिक्लेयरिंग देम, सो दे वॉन्ट कॉज द कंपाइलेशन एरर। ठीक है। अब आई होप आपको अनचेक और चेक में समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो कंपाइल के टाइम पे उसको चेक बोलेंगे, जो हमारी रन टाइम पे हो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे अनचेक। वो कंपाइल के टाइम पे चेक नहीं हो पाते, इसीलिए अनचेक बोलते हैं। और वहीं पे यूजर डिफाइन की एक्सेप्शन की बात करूं तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या होती है? ये क्या करती हैं? क्रिएटेड बाय द जावा डेवलपर व्हेन द बिल्ट इन एक्सेप्शंस आर इनएडिक्वेट। कुछ मतलब हमारी यूजफुल नहीं होती है, तो हम वहां पे क्या करते हैं? हम कुछ स्पेसिफिक अपनी सिचुएशंस के हिसाब से क्या करते हैं? एक्सेप्शंस को क्रिएट कर लेते हैं। तो जो एक्सेप्शंस होती हैं ये क्या करती हैं? एक्सेप्शन क्लास और सब क्लास के अंदर डिफाइन कर दी जाती हैं, जो कि एरर कंडीशन को यहाँ पे हैंडल करती हैं उन एप्लीकेशंस में। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आईओ एक्सेप्शन है। ये कौन सी एक्सेप्शन है? चेक्ड एक्सेप्शन है। ये क्या करेगा? देखो यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट मॉड्यूल यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्लास बना ली ए नाम की। अब यहाँ इसके अंदर PSVM है। अब सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ? ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई ब्लॉक के अंदर देखो मैंने ये कोड लिखा है, ये वाला कोड ट्राई ब्लॉक के लिखा है। मतलब अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो ये कैच वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? न्यू बफर रीडर ऐड किया। बफर रीडर क्या होता है? सिंपल मैं बता देता हूँ। जो बफर रीडर होता है, अब देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि जो बफर रीडर होता है ये किस लिए यूज किया जाता है? ये हमारा यूज किया जाता है फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, फाइल को रीड करने के लिए। तो अब फाइल को रीड करना है तो यहाँ पे बफर रीडर एक मैंने इंस्टेंस बना लिया, और इसके अंदर मैंने कौन सी फाइल? फाइल डॉट txt नाम की फाइल को मैं यहाँ पे एक्सेस। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? लाइन स्ट्रिंग लाइन इसको टू रीडर एंड रीड लाइन, यहाँ पे हर एक लाइन को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, पहली लाइन को, और उस लाइन को यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। और प्रिंट करने के बाद में जो रीडर की फाइल है उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। और अगर कोई भी एरर आएगा देन ये क्या करेगा? यहाँ पे इस एरर को कॉट कर लेगा, तो पकड़ लेगा। समझ में आया? तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये काम कर रहा है चेक एक्सेप्ट। वहीं पे अनचेक्ड, देखो ये जो है कोड, मैं यहाँ पे अभी इसको आपको रन करके दिखा दूंगा। और चलिए यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन की। अनचेक्ड एक्सेप्शन कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अनचेक्ड एक्सेप्शन सॉरी जो होता है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे कह सकते हो, जो डिवाइड बाई जीरो वाला है वही हमारा अनचेक्ड होता है, जो कि मैं यहाँ पे पहले प्रोग्राम करवा चुका हूँ। देखो मैंने क्लास बनाई, PSVM लिख लिया, ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ले लिया, और सिंपल क्या करेंगे? रिजल्ट इज टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो कि ये एरर को थ्रो करेगा। जैसे थ्रो करेगा यहाँ पे रिजल्ट को तो प्रिंट नहीं कर पाएगा, तो सिंपल ये इस कैच को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, जो कि मैं आपको पहले ही इसका एग्जांपल बता चुका हूँ। वहीं पे मैं यूजर डिफाइन की बात करूं तो यूजर डिफाइन क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, जो कि मैंने बताया था। एक्सेप्शन को यहाँ पे मैं एक्सटेंड करके कस्टम एक्सेप्शन बना लिया, जिसके अंदर मैंने जो भी सुपर के अंदर ये मैसेज पास कर दूंगा कस्टम एक्सेप्शन से। अब देखो मैं क्या किया? यहाँ पे थ्रो कर सकता हूँ एक न्यू एक्सेप्शन, और जिसके अंदर लिख सकता हूँ अंडर एज पर्सन नॉट अलाउड। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो 18 से लेस देन है वो अंडर एज है, और जो यहाँ पे अगर उससे छोटा है देन यस, जो उससे बड़ा है देन वेलकम यू आर एलिजिबल। समझ में है ना? जो 18 से यहाँ पे छोटा है वो यहाँ पे अंडर एज है, और जो बड़ा है वो यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर कोई छोटा है तो उसके लिए यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा और अपना सिंपल काम करता रहेगा।
और अगर कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे आती है देन क्या होगा, ये यहाँ पे कैच कर लेगा कि कस्टम एक्सेप्शन कॉट, कोई भी अगर कस्टम एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन यहाँ पे कॉट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड भी बना सकते हैं। तो चलिए इन दोनों प्रोग्राम को हम यहाँ पे देख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने अनचेक वाला पहले ही करके देख लिया था। तो ये जो है ये अनचेक का है, जो कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये अनचेक्ड प्रोग्राम है। देख सकते हो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया। तो 0 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो सॉरी यहाँ पे ये देख सकते हो एरर आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे चेक का भी बात करने वाला हूँ, चेक वाली वेल यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने चेक्ड एक्सेप्शन का यहाँ पे क्या किया है कि कोड को कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करने वाला हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे इस फाइल को रन करता हूँ तब देखते हैं यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि जो आप फाइल डॉट टीएक्सटी यहाँ पे जो फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे फाइल है ही नहीं। तो मैंने देखो यहाँ पे कहीं पे क्या फाइल बनाई है, नहीं बनाई है, इसीलिए एरर दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल डॉट टीएक्सटी लिख दूंगा और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे डाल देता हूँ अब ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा। अब मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा और यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिर से रन किया तो देख सकते हो अभय सिंह यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो अब ये कहोगे सर फिर चेक्ड और अनचेक्ड में डिफरेंस क्या है, आप अनचेक्ड भी बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा इस ट्राई ब्लॉक को भी हटा दो और यहाँ पे जो ये कैच ब्लॉक भी था इसको भी हटा दो, ठीक है। अब देखना ये क्या हो रहा है, ये कंपाइल के टाइम पे जैसे ही अगर मैं इस फाइल को कंपाइल करूँ, कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी और उसके बाद में फाइल का नाम a.java, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये कंपाइल के टाइम पे ही एरर आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको बैक करूँ, अनचेक वाली को अगर उठा के लाऊं तो देख सकते हो ये अनचेक था। अब इस अनचेक को अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जावा सी a.java को रन करता हूँ तो देखो ये कंपाइल के टाइम पे, वेट अ मिनट, थोड़ा सा एरर आ गया है। एक अगेन मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देख यहाँ पे फिर से वही एरर आ रहा है। तो हाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ पे मेन है, यहाँ पे मेन की जगह पे आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे मेन वाली फाइल है ना। तो अब इस मेन फाइल में है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी देखो ये मेन फाइल के अंदर है, तो मेन फाइल के अंदर है तो हम क्या करेंगे, जावा सी एंड मेन डॉट जावा करेंगे ना। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कंपाइल के टाइम पे तो रन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं रन करूंगा तब देखते हैं क्या आता है। तब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो तब यहाँ पे एरर आया। तो समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे ट्राई कैच को हटा भी देता हूँ, ट्राई कैच को हटा भी देता हूँ तब भी देखना यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ सॉरी, जब मैं कंपाइल करूंगा तब कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा देन देख सकते हो ये एरर थ्रो। कुछ समझ में आया कि जब कोई रन टाइम पे होता है उसको अनचेक बोलेंगे और जो कंपाइल के टाइम पे होगा उसको चेक बोलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं इस वाले कोड को यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे इस यूजर डिफाइंड वाले को कॉपी करना चाहूँ, जो यूजर डिफाइंड था तो मैं कॉपी करके यहाँ पे रन करना चाहूँ, मैं रन करके आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ। देखो एज इट इज जो वहाँ पे कोड था उसको कॉपी कर लिया है और उस कोड को कॉपी करने के बाद में ये क्या कर रहा है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है इसको, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, ठीक है, इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है यहाँ पे, ओके। और इस एक्सेप्शन में क्या कर रहा है यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये अगर 18 से नीचे है तो ये अंडर एज थ्रो कर देगा। तो मैंने थ्रो कीवर्ड का बताया था क्या क्या होता है, ये एरर को थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये अंडर एज पर्सन नॉट अलाउड, यहाँ पे ये को थ्रो कर दे। थ्रो कीवर्ड एरर को थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है, बट प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। एरर थ्रो का कीवर्ड का आई होप आपको यूज समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स की एक्सेप्शन होती हैं। आई होप आपको ये एक्सेप्शन समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है देन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, ओके। यहाँ पे मैंने सभी के कोड बता दिए हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखो जेवीएम कैसे रिएक्ट करता है जब एक्सेप्शन आती है। जैसे व्हेन एन एक्सेप्शन इज नॉट काट, जब कोई भी एक्सेप्शन जेवीएम को नहीं मिलती है देन जेवीएम हैंडल इट बाय प्रिंटिंग द स्टैक ट्रेस एंड टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नॉट नहीं होगा, जब कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे मिलती है तो जेवीएम उसको हैंडल करता है कैसे, प्रिंट कर देता है ट्रैश को, जो भी एरर आया यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग को प्रिंट कर दिया और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। समझ में आया ना। तो ये हमारा जेवीएम का रिएक्शन होता है किसी भी एक्सेप्शन को पाने के बाद में। तो यहाँ पे जो नॉट है इसको हटा देंगे, मैं अपने हो सकता है जो पीडीएफ होगी उसको मैं यहाँ पे इंप्रूव करके आपको सेंड करूंगा, ओके। अगर नहीं भी होता है तो आप क्या करेंगे, इसको नॉट को हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो इनपुट और आउटपुट होते हैं बेसिक्स,
उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इनपुट और आउटपुट के जो बेसिक्स है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे सबसे पहले। तो जावा प्रोवाइड द रोबस्ट इनपुट आउटपुट आईओ फंक्शनैलिटी थ्रू द वेरियस क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्राइमरी फाउंड इन द जावा आईओ डॉट पैकेज। जैसे मैंने बताया था अभी, बफर रीडर को बताया था ना, ये भी क्या होता है, ये रीडिंग के लिए यूज किया जाता है। बफर राइटर जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो हमारा राइटिंग के लिए यूज होता है। ऐसे फाइल रीडर, फाइल राइटर होता है, ऐसे बहुत सारे वो मेथड्स होते हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली हमारे पास टू मेन मेथड्स आते हैं, टू टाइप्स की स्ट्रीम आती हैं। एक तो बाइट स्ट्रीम होती है, एक कैरेक्टर स्ट्रीम होती है। तो ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पज इन द हैंडलिंग डेटा। और जो ये हमारी बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम होती हैं, ये सभी अपने अपने डिफरेंट पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हैंडल करती हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, किसको डिस्कस करना है, बाइट स्ट्रीम को। ये बाइट स्ट्रीम क्या होता है। ये जो बाइट स्ट्रीम होता है ये क्या करता है, परफॉर्म करता है इनपुट आउटपुट ऑफ 8 बिट बाइट्स। वहीं पे दे आर यूजफुल फॉर द हैंडलिंग बाइनरी डाटा। अगर आपके पास कोई बाइनरी डेटा है देन वी विल यूज द बाइट स्ट्रीम। अब जैसे आपके पास हो सकता है कि इमेज फाइल हो और ऑडियो फाइल हो, अदर टाइप्स ऑफ द मीडिया होते हैं, देन हम वहां पे बाइट स्ट्रीम का यूज करते हैं। तो बाइट स्ट्रीम आर बिल्ट अराउंड द इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस देयर और सब क्लासेस। उनके क्लासेस और सब क्लासेस के अंदर यहाँ पे बिल्ट इन होती हैं। जैसे इसके जो अंदर जो क्लासेस हैं, जो कॉमन क्लासेस बाइट स्ट्रीम के अंदर होती हैं, वो हमारी फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम एंड बफर आउटपुट स्ट्रीम यूज की जाती हैं। वहीं पे देख सकते हो रीड बाइट फ्रॉम द फाइल। अगर आपको बाइट्स को रीड करना है तो रीड करेंगे, राइट के लिए इसको करेंगे। लेकिन जो बफर वाले होते हैं ये थोड़े से इफिशियंट होते हैं इन कंपेयर टू दिस। ओके, तो आपको अगर कहीं पे यूज करना है तो बफर वाले आप ज्यादा यूज करें इन कंपेयर टू फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट। ठीक है, तो चलिए अगर जैसे आपको कोई भी रीडिंग करनी है फाइल को, फाइल इनपुट सिस्टम की क्लास से, तो कैसे आप करेंगे, फाइल इनपुट क्लास को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। एक्सेप्शन को भी यहाँ पे कर लिया क्योंकि एरर भी तो आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैंने फाइल बना ली, फाइल बनाने के बाद में मैंने पीएसवीएम कर लिया। पीएसवीएम करने के बाद में यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कर दिया, इस वाले देखो ट्राई करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फाइल इनपुट सिस्टम को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये फाइल सिस्टम यहाँ पे जो ये मिल जाती है देन हम क्या करेंगे, उस वाले डेटा को हम क्या करेंगे, फाइल डेटा जो यहाँ पे FIS था इस डॉट रीड करेंगे। रीड जब तक करते रहेंगे, -1 का मतलब है जब तक लास्ट वाले कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम रन करते रहेंगे। और देखो यहाँ पे कैर कर दिया, जो यहाँ पे डेटा मिलेगा उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद में हम S प्लस टू कैर, और उसके बाद में यहाँ मतलब जो भी आपको डेटा मिल रहा है मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो S। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे S जो है ये क्या करेगा, डेटा को कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, आपको यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ एस नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये डेटा को यहाँ पे ले लेगा। मैं यहाँ पे भी ये चेंज कर दूंगा। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे सिंपल ये ट्रेस को प्रिंट कर देगा, जैसा कि मैंने अभी JVM में बताया था कि ये स्टैक ट्रेस को यहाँ पे प्रिंट कर देता है और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है अगर आप ट्राई और कैच का यूज नहीं करते। तो कुछ इस टाइप से ये काम करता है। अगर आपको मैं बताऊं फाइल आउटपुट सिस्टम कैसे काम करता है, तो फाइल आउटपुट क्या करता है, ये यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये किसकी, यहाँ पे रीड करने के लिए किया गया था, और यहाँ पे ये रीड करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे आउटपुट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हेलो है, अब इसको मैंने यहाँ पे राइट करने के लिए इसको यूज करते हैं। समझ में आया ना, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का सिंपल देख सकते हो, यही तो यहाँ पे आउटपुट को ओपन किया है FOS के अंदर आउटपुट फाइल को, और सिंपल अगर वो फाइल में राइट कर देंगे, और अगर राइट करते टाइम कोई एरर आया तो हम यहाँ पे ट्रेस को क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट कर देंगे। तो ये दोनों फाइल्स को यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम को रन करूंगा, तो यहाँ पे मैं जा करके सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो फाइल क्लास का नेम होना चाहिए वही फाइल का नेम होना चाहिए, ये आपको पता ही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूंगा, इससे क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस फाइल डॉट TXT को एक्सेस करूंगा, और जो फाइल डॉट TXT यहाँ पे देख सकते हो है, इसके अंदर अभय सिंह पड़ा है। तो क्या ये यहाँ पे ला के दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, मेरा यहाँ पे ये गोल होने वाला है। मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो S प्लस इक्वल टू कैर डेटा यहाँ पे कह रहा है कि आप जो S प्लस है वो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग S नाम से कोई भी एक वेरिएबल नहीं बनाया।
तो आपको यहाँ पे देखो वेरिएबल बन चुका है, वेरिएबल बन चुका है। स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी, और जब यहाँ पे पूरा डेटा एक्सेस कर लेगा व्हाइल लूप से, मतलब यहाँ पे पूरा डेटा कलेक्ट कर लेगा जो भी फाइल में होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल साउट कर देंगे। साउट करने के बाद एस से डेटा को, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो देख सकते हो वो वाला यहाँ पे डेटा आ चुका है। ठीक है, 2 बार यहाँ पे अगर मैं यहाँ आ दूँ तब भी काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डेटा को कलेक्ट कर लेगा। डेटा को कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो फाइल इनपुट सिस्टम क्या करता है, ये क्या करता है, रीड करता है फाइल को रीड करके यहाँ पे आउटपुट दे देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस फाइल डॉट टीएक्सटी को हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, देन यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं डिलीट करने के बाद अगर मैं रन करता हूँ, जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे एरर थ्रो, जो आप फाइल यहाँ पे दिए हैं वो यहाँ पे फाइल मिल नहीं रही। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम को यहाँ पे आउटपुट वाला फाइल आउटपुट स्ट्रीम कॉपी कर लेते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम को कॉपी किया, मैंने यहाँ पे रन कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने डाल दिया। डालने के बाद में मैं यहाँ पे सिंपल रन करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक आउटपुट डॉट टीएक्सटी, वेट अ मिनट, यहाँ पे आउटपुट डॉट टीएक्सटी देख सकते हो ये फाइल बन चुकी है और इसके अंदर हेलो बाइट स्ट्रीम यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग डेटा, और मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रिंग से इसको ओपन करना चाहा, तो यहाँ पे ये फाइल ओपन थी ही नहीं। जब यहाँ पे जब राइट फाइल आउटपुट स्ट्रिंग क्या करता है, वो फाइल होनी चाहिए, तो आउटपुट डॉट टीएक्सटी यहाँ पे था ही नहीं। तो इसने क्या किया, पहले फाइल को क्रिएट किया, और फिर उस फाइल में क्या किया, उस ये वाले डेटा को यहाँ पे सिंपल डाल दिया। डालने के बाद में और सिंपल क्या करेगा, उस फाइल को यहाँ पे सिंपल क्लोज कर देगा। अगर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभी ये क्लोज नहीं किया गया था, तो क्लोज करने का आपको सिंपल तरीका पता है कैसे हम फाइनली कर देते हैं। फाइनली के अंदर क्या करेंगे, एफओएस डॉट क्लोज कर दें। ठीक है, ये देख सकते हैं क्लोज करने का तरीका होता है, लेकिन फाइनली के अंदर हम यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे क्लोज नहीं करते हैं तो ट्राई के अंदर इस टाइप से लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये ओपन नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज कर देगा। ठीक है, ये एडवांस मेथड होता है, ये हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पे मैंने जो ये रन किया था, आई होप आपको समझ में आएगा कैसे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने कैरेक्टर स्ट्रीम। तो कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होता है, ये यूज किया जाता है परफॉर्म इनपुट आउटपुट। ये 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स होता है। दे आर यूजफुल द हैंडलिंग टेक्स्ट डेटा को हैंडल करने के लिए। ये बिल्ट इन अराउंड द रीडर एंड राइटर क्लासेस होती है। देयर सब क्लासेस जैसे फाइल रीडर, फाइल राइटर, बफर रीडर एंड बफर राइटर। जैसे मैंने बताया ये कैरेक्टर को रीड और राइट करने के लिए, बट ये थोड़ा मोर इफिशियंट होते हैं बफर्स के थ्रू अगर कैरेक्टर को, तो इसीलिए बफर रीडर और बफर राइटर के थ्रू हमने उस टाइम पे जो पहला प्रोग्राम बताया था वो बफर रीडर और बफर राइटर के थ्रू बताया था। तो अगर मैं फाइल रीडर की बात करूं तो फाइल रीडर से कैसे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने क्या किया, फाइल रीडर के थ्रू एक फाइल को रीड किया इनपुट डॉट टीएक्सटी, और उसको यहाँ पे पूरी कंप्लीट रीड कर लिया। रीड करने के बाद में यहाँ पे उस कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया, और अगर कोई एरर आएगा तो इसको यहाँ पे शो कर दूँ। ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पे फाइल राइटर क्या करता है। फाइल राइटर यहाँ पे मैंने दोनों एक्सेप्शन को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। फाइल राइटर यहाँ पे इनपुट आउटपुट को भी इंपोर्ट कर लिया, और इनपुट आउटपुट से एरर आने वाली है जो एक्सेप्शन, वो भी यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये क्लास बना ली, पीएसवीएम कर लिया, यहाँ पे मैंने डेटा ले लिया, यहाँ पे फाइल को ओपन किया। अगर फाइल अवेलेबल है तो वो ओपन हो जाएगी, अगर नहीं अवेलेबल है तो क्रिएट करेगा, देन ओपन करेगा। उसके बाद में यहाँ पे डेटा को राइट कर देगा, और राइट करने के बाद में अगर कोई उस टाइम पे एरर आती है, अगर कोई अनवांटेड एरर आए जिससे प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, देन यहाँ पे ये कैच वाली एक्सेप्शन रन हो जाए। ठीक है, अगर मैं बफर रीडर की बात करूं तो बफर रीडर कैसे यहाँ पे काम करता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे बफर रीडर को यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे फाइल रीडर के थ्रू मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट वेट अ मिनट, यहाँ पे फाइल रीडर के साथ में एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी से यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, इसको हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइन इसको बी आर डॉट लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर ये नल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल उस लाइन को प्रिंट कर दें। ठीक है, तो ये एक एक लाइन को रीड कर रहा है और उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। समझ में आया ना। तो बफर रीडर किस लिए यूज किया जाता है, तो बी आर डॉट रीड लाइन, अगर आप रीड लाइन करते हैं तो यहाँ पे पूरी हम लाइन को रीड करते हैं, और अगर यहाँ पे रीड लाइन करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे अगर आप रीड करते हैं तो एक एक कैरेक्टर को रीड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि रीड लाइन और रीड में क्या डिफरेंस। और वहीं पे देख सकते हो अगर कोई भी एरर आएगा तो ये सेक्शन पे यहाँ पे थ्रो कर दिया जाए।
अगर बफर राइटर का यूज करना होगा तो बफर राइटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बफर राइटर लिखेंगे, बफर राइटर या फाइल राइटर, तो फाइल राइटर के थ्रू हम उसको ओपन करेंगे। और अगर वो ओपन नहीं होगी, वो फाइल नहीं होगी, तो सिंपल ये क्या करेगा, उसको ओपन करेगा, सॉरी पहले क्रिएट करेगा फिर ओपन करेगा, ओपन करने के बाद उसमें ये कंटेंट जो है वो डाल देगा, डालने के बाद में सिंपल उस फाइल को क्लोज कर देगा। अगर कोई एरर आएगा तो इसको यहाँ पे जनरेट कर देगा। तो बेसिकली देख सकते हो सभी में खाली नेम चेंज हो रहा है इस वाले का, और काम सभी का उसी टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो फाइल्स को यहाँ पे लेकर के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रीड करता हूँ फाइल राइटर से, फाइल रीडर से मैं रीड करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैंने यहाँ पे मिनट यहाँ पे फाइल का नेम चेंज, जिससे यहाँ पे कोई एरर ना आए क्लास का, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये कोड आ चुका है किसका, फाइल रीडर के थ्रू फाइल को एक्सेस कर। तो इनपुट डॉट टी यहाँ पे देखो कोई फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जब रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये एरर दे रहा है कि फाइल इनपुट की जो फाइल है वो यहाँ पे है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट डॉट टी बनाना पड़ेगा। इनपुट डॉट टी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, इसके अंदर लिखूंगा हेलो, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा, उसके बाद अगर मैं रन करता हूँ तब देखता हूँ क्या आता है, यहाँ पे देख सकते हो हेलो आ चुका है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है इनपुट से कैसे फाइल को एक्सेस करना है। मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रीम है, उसके बाद पीएसवीएम है, फिर यहाँ पे फाइल रीडर है, फाइल रीडर के बाद में यहाँ पे वाइल लगा दिया, यहाँ पे सिंपल कैच कर दिया। अगर कोई भी एरर आएगा और नहीं आता है देन ये अपना यहाँ पे काम करता रहेगा। ये वाला लूप क्या करता है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर को यहाँ पे ले रहा है और उसको लेने के बाद में मैं तो प्रिंट कर रहा हूँ। अगर ऐसे यहाँ पे अगर समझ में आ गया होगा तो मैं यहाँ पे फाइल राइटर को नहीं करने वाला हूँ, ऐसे मैं बफर रीडर को भी नहीं करने वाला हूँ, और मैं ये लास्ट वाला जो है बफर राइटर को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो एक को समझ जाएंगे तो सभी को समझ जाएंगे, बस उनके नेम चेंज करने, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख करता हूँ और यहाँ का नेम चेंज, आपको यहाँ पे क्लास का नेम चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट करने के बाद में देख सकते हो ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या होगा कि मैंने देखो फाइल राइटर के थ्रू इसको रीड कर रहा हूँ, रीड करने के बाद बफर रीडर के अंदर डाल रहा हूँ, डालने के बाद में जो भी होगा इस कंटेंट को, सॉरी बफर राइटर के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद में इसके अंदर राइट कर दूंगा, राइट करने के बाद में सिंपल इसको फाइल को क्लोज कर दूंगा। अगर क्लोज करने के टाइम पे कोई या राइट करने के टाइम पे कोई एरर आएगा तो ये एक्सेप्ट, कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम होता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने किया तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल डॉट टी थी, के अंदर हेलो था, लेकिन हेलो की जगह अब क्या आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। कि पहले हेलो था एग्जाम्पल में, अभी आपको बताया था एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या डाला था, हेलो, लेकिन अब क्या हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ से राइट कर दिया हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। तो जो बफर राइटर होता है या फाइल राइटर होता है, ये क्या करता है, जो आपकी फाइल में पूरा काम मतलब जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको पूरा हटा देगा, फिर उसके बाद वो अपना डालेगा। तो अगर आप कहते कि आप इसमें हेलो डाले थे तो हेलो हेलो वर्ड आना चाहिए था ना, हेलो तो रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये अपेंड नहीं करता है। ये सिंपल क्या करता है, जो आपकी फाइल होगी उसको पहले इम्पिटी करेगा, उसके बाद में वो डालेगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दें, और अगर आपको ये वीडियो लगता है वैल्यूएबल है तो अपने फ्रेंड्स और ग्रुप सर्कल में शेयर कर दें, जिससे भी यहाँ पे प्रॉफिट और एडवांटेज इस वीडियो का ले पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।